हेलो फ्रेंड्स। करंट अफेयर्स के आज के सीरीज में यानी जून वीक 2 में क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, चलिए देख लेते हैं। हाइलाइट्स क्या हैं, इंटरनेशनल और नेशनल न्यूज़ क्या है, स्पोर्ट्स वर्ल्ड से क्या खबर है और ट्रेंडिंग क्या है। आज वैसे एनवायरनमेंट से बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं यहाँ पे। एक बीगल का हार्ट सर्जरी हुआ है और ये ब्रेक थ्रू है। भारत में पहली बार हुआ है और दुनिया में सेकेंड टाइम हुआ है ऐसा। और एक ब्लू कलर की यूनिक एंट मिली है नॉर्थ ईस्ट में। तो ये सारी चीजें हम लोग आज देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला पॉइंट है यहाँ, वेयर वॉज अ प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट इनॉग्रेटेड बाई इंडियन आर्मी एज पार्ट ऑफ देयर गो ग्रीन इनिशिएटिव। तो प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट कहाँ पर लगाया गया है, और राइट आंसर है इसका सी ऑप्शन, सिक्किम। टेक अवेज देखते हैं। द प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट वॉज इनॉग्रेटेड एट चांगू, Sikkim, as part of the Indian Army's Go Green initiative on World Environment Day, 5th of June. Next point आ रहा है, what will be emphasized at the annual UN Climate Conference to be held in November in Baku, Azerbaijan. अजरबैजान का कैपिटल है बाकू। वहां पे यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस होने वाला है और किस चीज पर एम्फासिस होगा वो बताना है आपको। और राइट आंसर है बी ऑप्शन, पीस एंड ट्रूस। पूरी दुनिया में जगह जगह पे अलग अलग देश लड़ाई कर रहे हैं, ऐसे में पीस एंड ट्रूस पर ज्यादा ध्यान देने की बात यहाँ पर कही जा रही है। राइट, टेक अवेज देखते हैं। एन एनुअल क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस शेड्यूल्ड फॉर नवंबर will lay particular stress on peace and truce to enable countries to focus on climate solutions amid ongoing conflicts. Next point है यहाँ, which company has surpassed Apple to become the second most valuable company? इसमें से कौन सा इस समय दुनिया का सेकेंड मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी है? यहाँ नाम लिखा हुआ है एनवीडिया। एनवीडिया ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एरिया में काम करते हैं। और आइए इसका टेक अवेज देख लेते हैं। NVIDIA's remarkable surge in stock value has propelled it past Apple to claim the position of world's second most valuable company. This significant shift reflects the growing dominance of NVIDIA, particularly in the artificial intelligence chip-making sector, and highlighting its unprecedented market capitalization exceeding $3 trillion. समझ सकते हैं कितनी बड़ी कंपनी है ये। अगला पॉइंट चलते हैं यहाँ पे, वेयर इज रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड सेट टू डेवलप अ ग्लोबल इकोनॉमिक हब। तो RIL ग्लोबल इकोनॉमिक हब बनाने जा रहा है। कहाँ पे? राइट आंसर है नवी मुंबई में। इसके लिए गवर्नमेंट से उन्होंने 43 इयर्स के लिए लैंड लीज पे लिया है और RIL is set to develop a global economic hub in Navi Mumbai. This initiative follows a memorandum of understanding signed with the Maharashtra government in 2018 and the lease span for 43 years. Now, what is the policy repo rate maintained by RBI Monetary Committee in June 2024? तो अभी रिसेंटली RBI का मॉनेटरी पॉलिसी सामने आया है। इसमें रेपो रेट यानी रिपर्चेज रेट अभी क्या है, इसे चेंज नहीं किया गया है। पिछली बार जो था वही सेम रेट रखा गया, दैट इज 6.5%. In RBI's monetary policy in June 2024, the policy repo rate was maintained at 6.5% by Monetary Policy Committee. और RBI के गवर्नर है शक्तिकांत दास। ये रहे शक्तिकांत दास जी। राइट, तो फ्रेंड्स ये मॉनेटरी पॉलिसी में क्या क्या होता है, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट या मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट, ये सारी चीज़ों पर हमारा वीडियो अवेलेबल है। आप चाहें तो वहाँ देख करके अपने इस नॉलेज को आगे कर सकते हैं। स्पेशली वो लोग जो लोग बैंक के एग्जाम देते हैं जिसमें ऑलमोस्ट हर बार एक क्वेश्चन या एक से ज्यादा क्वेश्चन भी इस एरिया से पूछा जाता है, मॉनेटरी पॉलिसी से। चलिए अगला पॉइंट हम देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या आ रहा है, A money deposited in a bank that cannot be withdrawn for a preset fixed period of time is known as. एक समय से पहले आप निकाल नहीं सकते, एक्चुअली निकाल सकते हैं, टेक्निकली आप निकाल सकते हैं, फिर आपको इंटरेस्ट रेट नहीं मिलेगा। तो इस तरीके के डिपॉजिट को क्या कहते हैं? और राइट आंसर है इसका टर्म डिपॉजिट। जी हाँ, इसमें टर्म्स कंडीशंस लगे रहते हैं जिसको आप फिक्स डिपॉजिट भी बोलते हैं कॉमनली। तो टर्म डिपॉजिट इसका नाम है। Takeaways, a term deposit is a type of financial account where money is locked up for some period of time in return for above average interest payment. इसमें थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्ट आपको मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है, who collaborated with
MeitY, Ministry of Electronic and Information Technology, to host the National Workshop on Safe, Trusted and Ethical AI. देखिए ये बहुत ज़रूरी अब हो गया है कि AI को ऐसे यूज़ किया जाए कि ये बिल्कुल एथिकल हो, सेफ हो, ट्रस्टेड हो, अदरवाइज इसका मिसयूज होने के भी बहुत से चांसेस हैं। तो यहाँ बताना है नाम आपको, राइट आंसर है डी ऑप्शन, दैट इज यूनेस्को। टेक अवेज देख लेते हैं। द नेशनल वर्कशॉप ऑन सेफ, ट्रस्टेड एंड एथिकल AI was hosted by UNESCO in collaboration with Ministry of Electronic and Information Technology. This event aimed to enhance India's AI ecosystem and address ethical implications, societal impacts, and strategies for ethical AI implementation. नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है, आंध्र प्रदेश में अभी इलेक्शन हुआ और वहां पे एक पार्टी जीत गई है, और वो कौन सी पार्टी है और वहां के कौन चीफ मिनिस्टर बनने वाले हैं, अभी ओथ सेरेमनी हुआ नहीं है, 12 जून को होने वाला है। तो मोस्ट लाइकली इसमें से कौन बनेंगे? तो राइट आंसर है इसका डी ऑप्शन, दैट इज एन चंद्रबाबू नायडू। इनकी पार्टी है तेलुगु देशम पार्टी और ये बनेंगे उसके चीफ मिनिस्टर, ऐसा लाइकली है। जगन मोहन रेड्डी तो इसके पहले चीफ मिनिस्टर थे, आउटगोइंग चीफ मिनिस्टर है। नाउ नेक्स्ट, विच कंपनी प्लान्स टू इन्वेस्ट ओवर $1 बिलियन इन विंड एनर्जी प्रोजेक्ट इन श्रीलंका। तो एक भारत की कंपनी है, श्रीलंका में विंड एनर्जी को आगे बढ़ाने के लिए वैसे प्रोजेक्ट लगाने वाली है जिसका वर्थ है $1 बिलियन। तो कौन सी कंपनी लगा रही है श्रीलंका में ऐसा? तो राइट आंसर डी ऑप्शन, अडानी। जी हाँ, गौतम अडानी की कंपनी श्रीलंका में ऐसा काम करने जा रही है। सो अडानी ग्रुप हैज अनाउंस्ड एन इंटेंशन टू इन्वेस्ट इन विंड एनर्जी प्रोजेक्ट्स इन श्रीलंका टोटलिंग ओवर $1 बिलियन। नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है, व्हेन वाज वर्ल्ड ओशंस डे ऑब्जर्व्ड इन 2024? तो कितने तारीख को ये हुआ है? राइट आंसर है बी ऑप्शन, दैट इज जून 2008। So World Ocean Day 2024 was observed on June 8th, emphasizing the critical importance of our oceans in suffering life on Earth. This annual event, designated to the United Nations General Assembly, aims to raise awareness about ocean conservation and the profound connection between humans and marine ecosystem. तो ये एक हार्मनी होना चाहिए marine ecosystem में और human being में। यहाँ पर आपको बहुत इंपॉर्टेंट एक लिस्ट मैंने दिया है जिसमें जून के मोस्ट इंपॉर्टेंट डेज के बारे में। इसमें भी खासकर आपको क्या याद रखना है, जून 5 का वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, 8 का वर्ल्ड ओशंस डे, और ये 21 का बहुत इंपॉर्टेंट है, 21 इंटरनेशनल योगा डे। राइट, वैसे तो सारे इंपॉर्टेंट है, आप इसे पॉज करके और अपने नोट्स बना लीजिएगा, बट जो मैंने कहा वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जून 5, जून 8 और जून 21। नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है, हु हैज लॉन्च्ड द ग्लोबल हैकाथन, जिसका नाम है HARBInger 2024, और राइट आंसर है इसका सी ऑप्शन, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ये ग्लोबल हैकाथन शुरू किया है। नाउ द RBI हैज लॉन्च्ड HARBInger 2024, its third global hackathon to develop innovation technology solutions to combat financial fraud in real time. Friends, next point आ रहा है यहाँ पे, which states bird sanctuaries were added to the Ramsar sites list? तो रिसेंटली रामसर साइट लिस्ट में किस स्टेट का बर्ड सेंचुरी को इंक्लूड किया गया है? और राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी, दैट इज बिहार। थोड़ा सा रामसर के बारे में भी हम लोग जान लेंगे अभी, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। द टू बर्ड सेंचुरीज नागी एंड नागती फ्रॉम बिहार वर एडेड टू रामसर साइट लिस्ट, marking a significant addition to India's wetland of international importance. These sanctuaries, situated in Jhajjar Forest Range of Jamui district in Bihar, were included in Ramsar sites list on World Environment Day, observed annually on June 5th. तो आज के जो वीक 2 का आपको कलेक्शन है, इसमें यूपीएससी के लिए तो काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हो जा रही हैं, क्योंकि 3 मेजर पॉइंट जो एनवायरनमेंट से रिलेटेड है उसे इंक्लूड किया गया है। आइए इसके कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में हम जान लें। पहला, यहाँ
रामसर साइट इज अ वेटलैंड साइट। ये एक ऐसा एरिया होता है जहाँ पर पानी होता है, जमीन भी है और पानी भी है। आइए मैं और दिखा दूँ आपको। यहाँ पे इस तरीके का कुछ होता है, धरती भी होती है, प्लांट्स ऐसे रहेंगे और पानी भी रहता है। ज़्यादा गहरा तो नहीं, बट पानी काफ़ी कुछ होता है। और ऐसे ही जगह को रामसर लिस्ट में डाला जाता है अगर वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वहाँ माइग्रेटरी बर्ड्स आते हैं या कुछ और चीज़ों से अगर वो बहुत इंपॉर्टेंट है तो उसको बचाया जाए। So a Ramsar site is a wetland site designated to be of international importance under the Ramsar Convention, also known as the Convention on Wetlands, an international environment treaty signed on 2nd of February 1971 in Ramsar, Iran। तो एक जगह है ईरान में जहाँ पर ये पहला इसका मीटिंग हुआ था और वहीं से इसका नाम पड़ा रामसर। सो अंडर द ऑस्पिसेस ऑफ यूनेस्को, यूनेस्को ने ये मीटिंग बुलाई थी, वहीं पे ट्रीटी साइन हुआ था और ये ईरान में एक जगह है रामसर। ये सारी बातें याद रखेंगे। और कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, वाई इज रामसर नेम्ड, कैसे? इट इज ऑल्सो नोन एज कन्वेंशन ऑन वेटलैंड, वो सेम चीजें यहाँ आ गया। इट इज नेम्ड आफ्टर द सिटी ऑफ रामसर इन ईरान वेयर द कन्वेंशन वॉज साइन इन 1971। राइट फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट पॉइंट आता है यहाँ। व्हाट इज द initiative launched by All India Bank Employees Association AIBEA to assist bank customers with grievances redressal। तो अगर कोई किसी बैंक के कस्टमर को कोई ग्रीवियंस है बैंक से, तो उसके रिड्रेसल के लिए ये AIBEA ने एक प्रोग्राम लॉन्च किया है। उसका नाम क्या है? और राइट आंसर इसका नाम बी ऑप्शन है, बैंक क्लिनिक। बड़ा अच्छा नाम है। So All India Bank Employees Association has launched the Bank Clinic initiative to provide guidance and assistance to bank customers with grievances redressal in accordance with RBI guidelines on retail banking। नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है एक और, यहाँ पे जैवलिन थ्रोअर काफी नाम कमा रहे हैं, इनको पहचानने के लिए कहा गया है। तो देखिए, हु वन द गोल्ड मेडल इन जैवलिन थ्रो एट ताइवान एथलेटिक ओपन 2024। तो हाल में ताइवान एथलेटिक्स ओपन 2024 हुआ, जिसमें भारत को 7 गोल्ड मेडल मिले हैं और उसमें एक ये हैं जिन्होंने भाला फेंकने में यानी जैवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल मिला। इनका नाम क्या है? और राइट आंसर इनका नाम डीपी मनु है ये। सो डीपी मनु क्लेम्स द गोल्ड मेडल इन जैवलिन थ्रो एट ताइवान एथलेटिक ओपन 2024 विद अ रिमार्केबल एफर्ट ऑफ 81.58 मीटर्स। तो काफी लंबा थ्रो है, तो नीरज चोपड़ा को भी शायद कुछ कंपटीशन और मिल जाए अगली बार। नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है, बड़ा जबरदस्त न्यूज है ये मेडिकल फील्ड से। सो वेयर डिड ग्राउंड ब्रेकिंग नॉन इन्वेजिव, याद रखिएगा नॉन इन्वेजिव, हार्ट सर्जरी ऑन अ डॉग टुक प्लेस। कहाँ पर यह हुआ है? इन्वेजन से नहीं और तरीके से ये डॉग का सर्जरी हुआ है हार्ट का, और ये हुआ है दिल्ली में। टेकअवेज देखते हैं। The groundbreaking non-invasive heart surgery on a 7-year-old beagle named Juliet took part at Max Hospital in Delhi. This transcatheter edge-to-edge repair for mitral valve disease marks a significant milestone as the first surgery of its kind and the second globally। तो पूरी दुनिया में एक ही बार इसके पहले हुआ है और नेक्स्ट टाइम ये भारत में हुआ है। The innovative procedure offers a safer alternative to traditional open heart surgery। शायद ह्यूमन में भी अब ओपन हार्ट सर्जरी बंद हो जाए और उसकी तरफ एक बहुत बड़ा ये कदम है। अगले पॉइंट को देखते हैं। नेक्स्ट क्या रहा है? ये बीगल इनका हार्ट सर्जरी हुआ है। चलिए, नॉन इन्वेजिव था, ये जानकर अच्छा लगा। जी हाँ, ये कोई AI डिजाइंड एंट नहीं है, ये ब्लू कलर की एंट मिली है भारत के एक राज्य में नॉर्थ ईस्ट में। और राइट आंसर है इसका, देखिए कहाँ पर ये मिला है। ये ब्लू एंट स्पीसी डिस्कवर कहाँ हुआ है? ए ऑप्शन, अरुणाचल प्रदेश में। द डिस्कवरी ऑफ ब्लू कलर्ड एंट स्पीसी पारा ट्रेचिना, ओके चाइना की है क्या ये? ओके, नीला मीन्स ब्लू, was made in biodiverse region of Siang Valley। This valley is situated within the state of Arunachal Pradesh, known for its rich biodiversity। The metallic blue hue of the ant species distinguishes it from others
in its genius. Like normally we have seen the red and the black one. Now this is a another quality, and it's quite shiny and quite attractive. Let's move to the next question here. अब हम आज के लास्ट पॉइंट पर पहुंच गए हैं. वेयर इज द वेन्यू ऑफ 18th इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल इन जून 2024? ये 15th ऑफ जून से स्टार्ट होने वाला है. ये कहाँ पे होगा, वेन्यू क्या है? और इसका राइट आंसर है सी ऑप्शन, मुंबई. या मुंबई इसका वेन्यू है. टेक अवेज है यहाँ पे. द 18th इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल विद अ रिकॉर्ड सबमिशन ऑफ 1018 films from 38 countries will be held in Mumbai from June 15 to June 21st, 2024. वैसे तो इसकी फिल्में और भी स्टेट्स में और भी जगह पे दिखाई जाएंगी, बट मेनली ये सेंटर्ड होगा मुंबई में. तो ये थे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फ्रेंड्स. उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा और आने वाले एग्जाम में आपको बहुत ही हेल्प पहुंचाएगा. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.